नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। नकली और मिलावटी दवाएं तो आम बात है। आजकल दुनिया के पैमाने में ड्रग्स को लेकर भी चिंताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ड्रग्स का धंधा तो आसमान छू ही रहा है, लेकिन इन दिनों सिंथेटिक ड्रग्स ने लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ा दी हैं। ड्रग माफियाओं ने स्मगलिंग के नए रूट बना लिए हैं। यही वजह है कि सिंथेटिक ड्रग्स के मार्केट ने ही ड्रग्स की कीमतों को जमीन पर ला करके छोड़ दिया है। मेथाम्फेटामाइन जैसे ड्रग्स की कीमत भी इस समय जमीन छू रही है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में मेथाम्फेटामाइन या मेथ की बरामदगी कोरोना पूर्व लेवल पर फिर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से पूर्वोत्तर भारत में मेथा फिर पहुंचाई जाने लगी है। नशीले पदार्थों के कारोबार के फिर पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। इसकी वजह कोरोना महामारी के बाद देशों द्वारा अपनी सीमाओं को खोल देना है। नतीजतन ड्रग्स की स्मगलिंग तेज हो गई है। ड्रग्स के बाजार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए महंगी ड्रग्स के विकल्प के तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स का बाजार बढ़ाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जापान के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2022 की दूसरी छमाही में मेथा की तस्करी करने वाले हवाई यात्रियों में बढ़ोतरी देखी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी अफ्रीकी तस्करी नेटवर्क जो महामारी के दौरान गायब हो गए थे, अब फिर से सक्रिय हो गए हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि क्षेत्रीय तस्करों का नेटवर्क एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इन्हें रोका नहीं जा सकता है। परिणाम स्वरूप वे बाजार को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कुछ देशों में ड्रग तस्करों पर नियंत्रण लगाने की कवायद तेज जरूर हुई है। चीन में मेथा बरामदगी में महत्वपूर्ण गिरावट और थाईलैंड में मामूली कमी देखी है। लेकिन ड्रग्स के धंधेबाज और कारोबारी सरकारी हर प्रयास का कोई न कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। एशिया के ड्रग कार्टेल लैटिन और मध्य अमेरिका में अपने समकक्षों की तुलना में बेहद कम ध्यान आकर्षित करते हुए वैश्विक नशीले पदार्थों के व्यापार के जरिए अरबों का उत्पादन कर रहे हैं। एशिया के कार्टेल लो प्रोफाइल रखते हैं और इनमें आपसी संघर्ष भी कम होता है। एशिया में वर्षों से मेथा का उत्पादन गोल्डन ट्रायंगल जंगलों में होता है। एक ऐसा सुदूर क्षेत्र है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं मिलती हैं। गोल्डन ट्रायंगल लंबे समय से दुनिया के प्रमुख ड्रग्स केंद्रों में से एक रहा है। इस क्षेत्र से अभी भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स गुजरते हैं, लेकिन ड्रग्स कार्टेल तेजी से पश्चिमी समुद्री मार्गों की रुख कर रहे हैं। वे सेंट्रल म्यांमार के मार्फत ड्रग्स की सप्लाई अंडमान में कर रहे हैं। म्यांमार से ही मेथा और अन्य सिंथेटिक ड्रग दुनिया भर में भेजे जाते हैं, जबकि पहले जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शिपमेंट का उपयोग किया जाता था। रिपोर्ट में पाया गया कि दक्षिण एशिया को भी इस बाजार में खींचा जा रहा है। म्यांमार से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में भी मेथा की खेप पहुंचाई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कार्रवाई और बरामदगी में वृद्धि के बावजूद मेथा की थोक और फुटकर कीमतें पूरे क्षेत्र में 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर गिर गईं। कीमतों के गिरने से यह भी पता चलता कि मेथा की सप्लाई निर्बाध रूप से इस इलाके में ज्यादा है और मांग से ज्यादा आपूर्ति की जा रही है। नशीली दवाओं से संबंधित गिरफ्तारी और नशीली दवाएं लेने के बाद बीमार हो रहे लोगों का अस्पताल में आना यह बता रहा है कि अभी इस इलाके में ड्रग्स की आपूर्ति रोकी नहीं जा सकी है, कम नहीं हुई है। मेथा के अलावा इस क्षेत्र में कोटामाइन का उत्पादन और तस्करी भी तेजी से बढ़ रही है। अधिकारियों ने 2022 में 27.4 टन शक्तिशाली डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक बरामद किया है। इस ड्रग को अक्सर पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। यह पार्टियों की शोभा बढ़ाती है। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 167% ज्यादा है। जापान और हांगकांग को छोड़ करके इस इलाके के हर देश में, हर क्षेत्र में इस तरह के ड्रग्स की बरामदगी बढ़ी है। इस तरह के ड्रग्स का चलन बढ़ा है, ड्रग्स का बाजार बढ़ा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।